नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं नगर परिषद के पूर्व पार्षद व भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष महेंद्र भडाना। महेंद्र भडाना का परिचय करा दें कि सबसे पहले जब पार्षद का चुनाव लड़ा था तो उन्होंने पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के छोटे भाई प्रेम दलाल को, जो जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन भी रहे हैं, उनको हराकर नगर परिषद की राजनीति में पदार्पण किया था। और अब 2019 में वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदार थे पलवल से, और उससे पहले 2009 में जब इनेलो में थे तो इनेलो के टिकट के भी दावेदार रहे हैं। बहरहाल दोनों बार चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिला। भडाना साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि 2024 विधानसभा की जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी आपने। जगह जगह आपके होर्डिंग्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं। कितनी तैयारी कर रहे हो, किन मुद्दों के साथ आप आ रहे हो? भुटानी जी, पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता के इंटरव्यू के लिए आप यहाँ पधारे। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ भुटानी जी, 2019 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और यहाँ से जो वर्तमान विधायक हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ यहाँ मेहनत की थी। अब रही बात 2019 में भी मैंने टिकट की पेशकश की थी लेकिन मैं नहीं ले पाया, कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं 5 साल से भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष के पद पे हूँ और पार्टी की हर नीति पे काम कर रहा हूँ। रही बात मुद्दों की, तो सबसे पहले जो मेरा मुद्दा है, हमारे शहर का जो पानी की निकासी का जो साधन है और सफाई का, वो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे नज़र आता है। बाकी मैं देखता हूँ एक क्राइम के बारे में भी अभी थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी हो रही है, उस पर भी गौर करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जितने रोड, जितने काम, जितने कनेक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी की है, दूसरी किसी भी सरकार में नहीं हो पाई। क्योंकि हमारा ज़िला 2015 में शायद अस्तित्व में आया था। ज़िले में बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, लेकिन 10 साल से जो काम हुए हैं वो पहले नहीं हो पाए। जिला तो आया था अस्तित्व में 2008 में, जब करण सिंह दलाल सत्ता में थे, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। 2008 में पलवल का जिला बना था। 2008 में जिला बना था, तो 2010 से लेके और 2015 तक, जो 14 तक भारतीय 2005 से और 2014 तक सरकार रही कांग्रेस की। कांग्रेस की में स्थित आने पे कोई इतने ज़्यादा विशेष काम नहीं हुए, लेकिन अमल में जो सारे काम आए वो भारतीय जनता पार्टी में ही आए हैं। क्योंकि हम पहले से यहाँ के पलवल के वासी हैं, इस सारी स्थिति को देख रहे हैं। पलवल के हालात पहले कैसे थे, अब कैसे हैं। पिछली 3 सरकारों को लक्ष्य जोकर देखें तो 2000 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सीएम बने थे, इनेलो की सरकार बनी थी। 2005 से 2014 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार 10 साल तक सीएम रहे। 2014 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और तीनों सरकारों के कार्यकाल को आप किस प्रकार से आंकते हैं? देखिए, मैंने कांग्रेस की सरकार भी देखी थी, चौटाला वाली सरकार भी देखी थी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में नायब सिंह सैनी जी और इससे पहले जो हमारे खट्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर जी ने जो काम किए हैं मतलब प्रदेश में, वो सराहनीय हैं। देखो, को भी अभी अब कितने 10 साल में जो नौकरियां लगी हैं वो बिना किसी खर्चे पर्चे के लगी हैं। कितनी लगी हैं? नौकरी तो लगी नहीं है आपकी सरकार। ये कांग्रेस तो ये आरोप लगाती है नौकरी तो इन्होंने दी नहीं है, खामखा ये झूठा प्रचार करते हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरियां दे रहे हैं। दूसरी सरकार का काम है विरोध करना, लेकिन अमल में सारी चीज़ों को देखोगे तो आपको सब चीज़ नज़र आ जाएगी। पहले आप देखो पानी की निकासी के साधन देखो, पहले जो हमारे नाले थे सारे, ये यूपी गवर्नमेंट के नाले हैं, कुछ इरिगेशन के नाले, ये पहले चौड़ा हुआ करते थे 12-12, 15-15 फीट की, अब ये 5-5 फुट के हो गए। पानी की निकासी का सारा शहर पानी से भर जाता है। खूब कोशिश करने के बावजूद भी पानी फिर भी रुकता है, इतने पैसे खर्च करने के बाद भी। सरकार 5-6 साल से पूर्ण तरीके से लगे हुए हैं अधिकारी, लेकिन पानी की निकासी का कोई ना कोई कारण आके रुक जाता है। निकासी हो भी तो कैसे हो? क्योंकि जो नाला है, आप कह रहे हो चौड़ा नाला होता था, कम चौड़ाई का हो गया, यानी कि पक्का कर दिया, छोटा कर दिया, संकरा कर दिया। लेकिन वही नाला अब अवैध कब्जों से भरमार से भरा हुआ है। पिछले 10 साल से तो आपकी सरकार है, पहले भी अवैध कब्जे होते थे नालों पर, अब आपकी सरकार में भी नालों पर अवैध कब्जे खूब हो रहे हैं, पानी की निकासी भी नहीं हो पाती। देखो भुटानी जी, जब ये नाले शुरू में बने थे तो ये कांग्रेस की सरकार में बने थे। जब नाले बने थे, जो बड़ा नाला छोटा हुआ था, इंक्रीमेंट होती है और ये पहली होती है इंक्रीमेंट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी को उजाड़ती नहीं है, बसाती है।
दूसरी सरकार उजाड़ती होंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं उजाड़ती। क्योंकि अनिल नागा जो पार्षद है वो हमेशा इस बात की लड़ाई लड़ते रहे हैं कि जो पानी की निकासी के लिए प्रबंध कर रही है उसको घुमा के लेकर आ रहे हैं। भाटिया कॉलोनी में अगर बात करें तो वो आर्जी तौर पर 1 करोड़ रुपए का खर्च खामखा नगर परिषद करने जा रही है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। उसका कारण था, जो नाला भाटिया कॉलोनी से निकल रहा है वो किसी की निजी ज़मीन में से निकला हुआ था और वो कोर्ट चले गए थे। कोर्ट में ये जो केस है विचाराधीन है। कोर्ट की विचाराधीन की वजह से वो नाला साइड से दूसरी गली से निकालना पड़ा, नहीं तो सरकार ने तो उसको वहीं से बनाया हुआ था। लेकिन उस कोर्ट के कारण की वजह से वो वहाँ से निकला। उस पर आगे काम चल रहा है, जल्द से जल्द वो पूरा हो जाएगा। उसे करने के बाद पानी जो सुचारू रूप से चलने लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा। लेकिन जो परेशानी वो आम जनता को भी हो रही है और लोगों को भी हो रही है, किसी को भी, उसे पूर्ण करने की पूरी ताकत लगाई जा रही है। 2019 में विधायक दीपक मंगला जब टिकट मिली थी उनको, तो आप सारे लोग जो टिकटार्थी थे दीपक मंगला के साथ जुट गए थे। पूर्व विधायक सुभाष चौधरी आप हो गए, गौरव गौतम हो गए, बीरपाल दीक्षित हो गए, संजय गुर्जर हो गए, राजीव कत्याल हो गए, जितने भी टिकटार्थी थे, राजेंद्र बैसा, सारे दीपक मंगला के साथ लगे थे। अब पिछले 5 सालों का जो कामकाज का लेखा जोखा है या कोई बात है, तो उससे आप जितने भी टिकटार्थी हैं, ऐसा लग रहा है कि दीपक मंगला से खास तौर से नाराज़ है। उनमें एक आप भी शामिल हो। नाराज़गी की वजह क्या है? देखो, कोई किसी से नाराज़ नहीं है। ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में सब आदमी को हक है वोट मांगने का भी और इलेक्शन लड़ने का भी। ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। नेता का काम है कि लोगों के बीच में रहना और इलेक्शन की तैयारी करना। तो ये सब भाई वोट मांग रहे हैं। जिस दिन किसी को भी टिकट मिल जाएगी वो सब के सब साथ रहेंगे और आगे का फैसला वो जो हैं वो अपने आप करेंगे जी। पिछली बार टिकट दीपक मंगला को मिली थी, आप लोग दावेदार थे। इस बार भी अगर टिकट दीपक मंगला को रिपीट होती है दूसरी बार, तीसरी बार बल्कि, तो आप लोग क्या दीपक मंगला के साथ रहोगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी के हम सिपाही हैं। पार्टी जो आदेश करेगी उसे मानेंगे। लेकिन फिर भी अगर हम टिकट मांग रहे हैं तो उसके बाद भी ये फैसला परिवार और हमारी जनता जनार्दन करेगी, हमने आगे क्या करना है। अच्छा, बात करें सड़कों की, आप गिनवाते हो कनेक्टिविटी के मामले में पलवल अव्वल नंबर आ रहा है। बात करें सड़कों की, उसी पलवल की कहीं भी निकल जाइए आप, गड्ढे गड्ढे हैं, सड़कें हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि गड्ढे गड्ढे हैं, सड़क पता नहीं कहाँ है। और बरसात के दिनों में तो और बुरा हाल हो जाता है। मानसून चल रहा है, जब भी कभी बरसात होती है तो पूरे शहर में जगह जगह पानी भर जाता है। बात करें लाइन पार की, तो वहाँ स्विगी वाला ऑर्डर नहीं देता, जोमेटो वाला नहीं पहुँचता, डिलीवरी मैन नहीं पहुँचता। बात करें गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं होती। बात करें डाकिया की, पोस्टमैन की, वो भी नहीं आता है। यानी कि इतने हालात ख़राब हो जाते हैं। दूसरी बात यह, न्यू कॉलोनी जो पॉश इलाका है वहाँ की सड़कें ख़राब हैं। बात करें सोनो रोड की, इसकी सड़कें ख़राब है। बात करें आपको रसूलपुर रोड की, इसकी भी सड़कें ख़राब है। कहीं भी निकल जाइए और तो और आपके विधायक दीपक मंगला के घर के बाहर की सड़कें ख़राब हैं, पानी भर जाता है। देखो, जब मानसून आता है तो पानी एक साथ इकट्ठा होता है, तो घंटे आध घंटे में 15 मिनट में निकल जाता है। रही रोडों की बात, कुछ रोडें जो बन गई हैं, कुछ नहीं बनी हैं, उन पर कार्य चल रहा है। माननीय विधायक जी और हमारे नगर परिषद के चेयरमैन साहब और माननीय मंत्री जी के सहयोग से अब आप देख रहे हैं कितने विकास कार्यों के काम हो रहे हैं। सारे पूरे हो जाएंगे। थोड़ी बहुत कमी तो रह जाती है, बड़ा शहर है। अच्छा, पिछले 15 दिन से आपकी आवाजाही कुछ तेज़ हो गई है, सक्रियता कुछ ज़्यादा तेज़ हो गई है, पोस्टरबाजी भी खूब हो रही है आपकी। केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के आप खास माने जाते, तो क्या मानकर चले? इशारा हो गया आपको उनकी तरफ से? देखो भूटानी जी, मैं सक्रिय तो उसी दिन से हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे आज राजनीति में 2005 से, जब से मैं पार्षद बना हूँ, तभी से सक्रिय हूँ। ऐसा नहीं कि हर कार्यकर्ता का वो होता है कि टिकट मांगना नहीं मिल पाती है तो कोई बात नहीं, ये पार्टी का अपने फैसले होते हैं, नेतृत्व के अपने फैसले होते हैं। रही बात ये कि पोस्टरबाजी और जो है, ये पोस्टरबाजी और ये सारा जो करना है, मेरा जो है ना टिकट का मेरा मन है। मुझे ऊपर से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से इशारा है कि आप अपनी मेहनत कीजिए और आगे काम कीजिए। तो मैं अपने पार्टी का जो आदेश है उसे मान रहा हूँ। टिकट मिलती भी है, सामने कौन है? पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल हैं, 5 बार के विधायक हैं वो, और दबदबा उनका कायम है। आज भी हार गए थे पिछली बार 28,000 वोटों से, लेकिन दबदबा आज भी कायम है। अब 5 अगस्त को हरियाणा मांगे हिसाब उनका कार्यक्रम है। भूपिंदर सिंह हुड्डा पूरे प्रदेश में अलग जगाए हुए हैं। पूरे हरियाणा में हरियाणा मांगे जवाब, सरकार से जवाब मांगा जा रहा है।
चार्जशीट भी तय कर दी है जिसमें 15 आरोप तय कर दिए गए हैं। करण सिंह दलाल के यहाँ कई ऐसे नेताओं की ज्वाइनिंग होगी जो या तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं चाहे या दूसरे दलों से जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी ना कभी वो करण सिंह दलाल के साथ रहे थे। भूटानी जी, ये आना जाना लगा रहता है। पहले हमारे यहाँ के नेता थे, बुडेर के बहुत प्रिय नेता थे चौधरी धन सिंह जी, वो भी आए, वो चले गए। हमारे दादाजी चौधरी कल्याण सिंह जी, यहाँ उनका भी वर्चस्व रहा, वो भी चले गए। रही बात आप चौधरी करण सिंह दलाल जी की करते हो, ये बढ़ाना परिवार ही था, चौधरी सुभाष जी वाला परिवार, कल्याण सिंह वाला परिवार था जिसने 2009 में उनको पटकनी दी, और इसी परिवार ने साथ लग के 2019 में उनको दोबारा पटकनी दी, और यही परिवार इकट्ठा होकर फिर इनको 2024 में भी पटकनी देगा। ये आपके सामने रहेगी। आप भी यहीं हैं और हम भी यहीं हैं। परिवार की आप बात कर रहे हो, परिवार तो आपका बिखरा हुआ है, यानी कि कुनबा भी बिखरा हुआ है, तिनका बिखर गया है आपका। सुभाष चौधरी अलग अलग ला रहे हैं, वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपके परिवार के पवन बढ़ाना वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक आध कैंडिडेट और भी आ सकता है जिनको मैं हो सकता है सक्रियता के कारण मैं शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन इन बढ़ाना परिवार के 3 नेता तो मेरी निगाह में आप, सुभाष चौधरी जी और पवन बढ़ाना, ये चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। भूटानी जी, बड़ा परिवार है हमारा, राजनीतिक परिवार है। ये तो कोशिश हर परिवारों में होनी चाहिए, जो काम करता है वो ही पाता है। पवन जी भी लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। सुभाष चौधरी के नेतृत्व में हमारी सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो उनके ही गाइडेंस में वो भी तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। सब अपनी अपनी तैयारी में लग रहे हैं, लेकिन हम एकजुट होकर ही लड़ेंगे। आपको बता देता हूँ मैं आपको, जैसा भी उनका आदेश होगा हम उनके आदेश को मानेंगे। आप बेचिंतित रहिए इस बात से। मतलब सुभाष चौधरी अगर चुनाव लड़ेंगे तो आप लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे कोई भी? ये हमारा परिवार और हमारा समाज तय करेगा कि हमने आगे क्या करना है। फिर तो कई बार तो लोग ये भी कहते हैं कि बुजुर्ग हो गए हैं सुभाष चौधरी जी, अब युवाओं को मौका मिलना चाहिए, पवन बढ़ाना को मौका मिलना चाहिए, या फिर मिडल मैन महेंद्र बढ़ाना को मौका मिलना चाहिए। देखो, ये सबकी अपनी अपनी सोच है। राजनीति में और वकालत में कभी आदमी बूढ़ा नहीं होता, मैं आपको बता दूं। वो हर वक्त एक्टिव रहता है, और उन्हीं के नेतृत्व में हमारा ये सारा काम चल रहा है। जो भी देखो फील्ड में जाएगा वही नाम कमाएगा। तो ये नाम की लड़ाई है, ये लड़ती चलती रहेगी ऐसी। अच्छा, अगर आपको टिकट नहीं मिलता, आप कह रहे हो कि वफादार सिपाही हैं, 22 दिन चुनाव लड़ने का फिर भी मन कर जाता है, आप कोई पार्टी ऑफर भी करती है, इनेलो है या जेजेपी है या आम आदमी पार्टी है, अगर आपको चुनाव लड़ने की ऑफ़र देती है तो क्या आप बीजेपी की टिकट अगर नहीं मिलती है तो आप ऑफ़र स्वीकारेंगे? ऐसा तो आप सोचो ही नहीं कि बीजेपी की टिकट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? बीजेपी की टिकट मिलेगी, और आपके देखते देखते ही मिलेगी, और बाकी निर्णय हम आगे करेंगे, अभी कुछ नहीं कर सकते। देखो, जितने भी दावेदार हैं हम सबके संपर्क में हैं, आपके संपर्क में हैं, सारे दावेदार ये कह रहे हैं कि टिकट में हमारी जेब में है, टिकट हमारे पास है। गौरव गौतम ये कहते हैं, वीरपाल दीक्षित जी ये कहते हैं, संजय गुर्जर जी ये कहते हैं, राजीव कत्याल ये कहते हैं, राजेंद्र बैसला यही कहते हैं, मतलब सभी दावेदार ये कहते हैं कि टिकट हमारे पास है। और तो और मंगला जी हैं जो उनके समर्थकों का कहना है कि उम्मीद है इस बार भी पक्का कि तीसरी बार उनको मौका मिलेगा। हालांकि वो ज़्यादा घमंड भरा दावा नहीं करते, आग्रह भरा दावा करते हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और सुलझी हुई पार्टी है। इसका जितना भी जो फैसला है वो ऊपर का नेतृत्व तय करता है। ना टिकट अभी मेरे पास है ना किसी और के पास है। अभी तो टिकट भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास है ऊपर। फिर भी भारतीय जनता पार्टी जिस पे भी विश्वास जताएगी, ये सब लोग इकट्ठा होकर उसका साथ देंगे। एक नाम तो मैंने अभी तक गिनवाया ही नहीं है, चौधरी चरण सिंह तेवती, जिलाध्यक्ष पार्टी के, उन्होंने भी दावेदारी ठोक दी है। उनका ये साफ तौर पर कहना कि अगर पार्टी मुझको टिकट देती है तो मैं संगठन के साथ साथ विधायक बनकर क्षेत्र की सेवा करना चाहता हूँ। देखो, वो हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, उनको भी मांगने का टिकट मांगने का हक है, और उनको क्या पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है? इसमें एक प्रजातंत्र में सब संभव है। आपके नगर परिषद में काफ़ी भ्रष्टाचार खूब है, प्रॉपर्टी आईडी जो बनती हैं वो में काफ़ी घालमेल है। अगर कोई पैसा चढ़ा दे तो सारा कुछ ठीक ठाक हो जाता है, और अगर कोई पैसा ना चढ़ाए तो उसकी आईडी भी नहीं बनती, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लग जाता है। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, इनके खिलाफ आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते? देखो भूटानी जी, शुरू में ये बात हमने सुनी थी
क्योंकि कंप्यूटर में और वैसे थोड़ी सी वो उसकी दिक्कत की वजह से थी। ऐसा कुछ नहीं है। विरोधी लोग इस बात को कहते हैं कि ये आईडीओ में पैसे लिए जा रहे हैं। आज तक भी हमने तो कोई किसी को पकड़ा नहीं है कि कोई पैसे ले रहा। ये सब बेकार की बातें हैं। सारा सुचारू रूप से काम धीरे धीरे ठीक होता चला जा रहा है, सारा बढ़िया होगा। नहीं, ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में ये मुद्दा उछला था। एक पूर्व पार्षद ने भी ये कहा था कि मुझसे पैसे लिए गए हैं। वो अपनी किसी बात की नाराज़गी होगी हमारे विधायक महोदय से या हमसे किसी से, तो उसने कह दी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। पलवल विधानसभा क्षेत्र में बूथ स्तर पर आपका कामकाज कैसा चल रहा है? क्योंकि चुनाव नज़दीक है और आपकी पार्टी है जो पन्ना प्रमुखों के सहारे चलती है, किस प्रकार से कामकाज चल रहा है आपका? हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने बूथ पे, बिल्कुल पन्ना प्रमुख बूथ पे, हमारे सभी बूथों पे, सारे बूथ जो हमारे बूथ के पालक हैं, शक्ति केंद्र हैं जो हमारे, सब पे हमारा काम चल रहा है। हम ये काम 15-20 दिन से पहले भी करते आ रहे हैं, लेकिन 15-20 दिन से बहुत ज़ोरों से हमारी मीटिंग पे मीटिंग चल रही है और एकदम हम बिल्कुल चुनाव के मूड में बैठे हुए हैं। पार्टी आज ही चुनाव अगर घोषित कर देती है तो आज ही भारतीय जनता पार्टी फिर विजय होगी और फिर दोबारा से हरियाणा में सरकार बनाएगी। लगता नहीं इस बार करप्शन के खिलाफ आपके वोट पड़ेंगे, क्योंकि करप्शन जितना ज़्यादा इस बार हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। पंचवटी रोड, ओमेक्स की तरफ जाने वाली रोड सारी टूट गई है 9 महीने के अंदर अंदर। खुद जयराम प्रजापति जो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि इसमें काफ़ी घपला हुआ है। और तो और आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आए थे महाराणा प्रताप भवन में, सीधे पंचवटी रोड से ओमेक्स जाने के बजाय घूमकर लंबा रास्ता तय करके पहुंचे थे जयराम प्रजापति के निवास पर लंच करने। पंचवटी रोड है जो, उसको मैंने भी देखा हुआ है। सीवर लाइन ख़राब होने की वजह से उसको दोबारा से ठीक करने की वजह से खोदना पड़ गया था। बन गई थी, सीवर गिर गया था, लेकिन सीवर ओमेक्स का जो सीवर था वो ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ आना था, उसमें कुछ खामियां आने की वजह से वो खोदनी पड़ गई, तो उस वजह से उसमें ऊंचा नीचा हुआ। वैसे कोई करप्शन का कोई काम नहीं। खोदने की वजह से नहीं है, वो तो बैठ ही गई है, सड़क ही बैठ गई है। वो बैठ उसी वजह से गई जी। वो दोबारा से उसमें सीवर जो करे थे ना, चौक हो गए थे तो खोदने पड़ गए थे। उस वजह से वो दोबारा से उस पर मिट्टी विट्टी डाल दी थी। अभी ऊपर से उस पर आरसी नहीं की, इस वजह से वैसा है। नहीं तो बस उसे अब बरसात के बाद बिल्कुल एकदम दुरुस्त कर दिया जाएगा। तो ये था हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष व पलवल विधानसभा क्षेत्र से सक्रिय महेंद्र भडाना, जो पार्षद भी रह चुके हैं। उनका दावा है कि इस बार पार्टी उन्हें मौका देगी। 2019 में भी वो दावेदार थे, लेकिन 2024 में उन्हें पार्टी मौका देगी और जीतने के बाद क्षेत्र का विकास भी करेंगे। बहरहाल आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।